माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग जुलाई मंथ। अगर सन, मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। इसे थीथा पे ध्यान ना देते, ध्यान किस पे, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो क्लेम इट, अदरवाइज लीव इट। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर Aquarius, I'm really sorry, Aquarius, Kumbh for July 2022. Aquarius, Kumbh Rashi for July 2022. So let's start Aquarius. मेरे मुंह से पता नहीं क्यों बार बार टॉरस निकल रहा है। हो सकता है जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो माइट बी वो टॉरस यानी वृषभ राशि के हों। 5 of Wands, 5 of Pentacles, द फूल आपका आउटकम है, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, मोनोलॉजी से देख लेते हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि फॉर जुलाई 2022। डोंट लेट pride get in your way. Full moon in Leo. आइए अब देख लेते हैं हमारे जो एंजल्स हैं वो आपके लिए क्या लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि फॉर जुलाई 2022। एक्वेरियस जुलाई मंथ 2022। प्लीज एंड एंजल्स गाइड मी। मैं थोड़ा ज़्यादा शफल कर रही हूँ और मुझे रुकने का कुछ भी साइन नहीं मिल रहा है। शफलिंग एंड शफलिंग ही आई जा रही है। ओके, लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो एक्वेरियस, फर्स्टली तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं हो सकता है उनका बर्थ डेट 5 हो या आपका बर्थ डेट 5 हो। अगर आप मैरिज के कंसर्न में किसी और भी चीज़ में देख रहे हैं तो आपकी एनिवर्सरी हो सकती है 5 डेट पे पड़ती हो। इन शॉर्ट 5 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 5 आता हो। अब एज 5 जो है हमारा सिंक्रोसिटी में आया है तो दैट्स नॉट अ गुड साइन एक्वेरियस। मैं पास में देख पा रही हूँ कि आप बहुत लोगों से मुझे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चाहे ये आप करियर वाइज देख सकते हैं या आप ये जिस भी कंसर्न में आप रीडिंग देख रहे हैं करियर वाइज और लव वाइज बोथ, बट मुझे पास्ट में नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। काफ़ी जो है मतभेद मैं देख रही हूँ। काफ़ी लोगों की दखल अंदाजी मैं देख रही हूँ, चाहे वो आपके करियर में हो या चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप में हो। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं, मुझे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको सजेस्ट कर रहे हो या आपकी चीज़ें ख़राब कर रहे हो या आपको बोल रहे हैं ऐसा कर। इन शॉर्ट आपका काम बिगाड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड आप भी मुझे उनसे फाइट बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं पास में। करंटली आप मेरे को इन सारी चीज़ों से बहुत थके हुए नज़र आ रहे हैं। आप फेडअप हो चुके हैं, आप थक चुके हैं सबकी सुन के, सबकी कर के, सबसे लड़ के, सबको जवाब दे देकर। यू आर टायर्ड एंड अब आप वो सारी चीज़ें एंड वो सारे लोग पीछे छोड़ के मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं लव रिलेशनशिप वाइज हो। तो अगर करियर वाइज देख रहे हैं तो आप अपना जॉब, प्रोजेक्ट या बिजनेस जो भी है मुझे छोड़ के एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट फ्यूचर में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड चाहे वो रिलेशन वाइज हो तो उसमें भी अब आप थक चुके हैं लड़ाई करके, लोगों के जो है दखल अंदाजी से ना, तो वो आप उन लोगों को पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं एंड इन फ्यूचर एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आपका आउटकम भी जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है
तो मैं देख सकती हूँ कि आप चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप समझ रहे हैं कि आप संभाल लेंगे, बट वो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कुछ लैक हो रहा है, जो आपकी शायद हो सकता है माइट भी नॉलेज में ना हो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, तो सॉरी डूड, या जो भी आप हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एंड हो सकता है कि आपको भी पता हो कि आपसे सिचुएशन या जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं वो हैंडल नहीं हो रही हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप हैंडल कर पा रहे हो, तो बॉस डेफिनेटली कुछ होल तो है यहाँ पे, कुछ तो मिसप्लेस है। मतलब चीज़ें, कुछ तो आपको धोखा मिल रहा है। चीज़ें आप अगर सोच रहे हो कि आपके कंट्रोल में है, तो वो नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो संभालने की, बट संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए आपका बॉटम ऑफ दैट डेक भी द हर्मिट आया है। इन शॉर्ट, आप जो है इन चीज़ों से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि इन सारी चीज़ों से आप जो है बाहर निकल सको। हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई करप्शन फेस किया हो, मीन्स बहुत ही ज़्यादा लोगों का, जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, दखल अंदाजी एंड ऑल है, इस सबसे अब आप फेड अप हो चुके हो। ठीक है ना। एंड आप अपने आप को हील करना चाहते हो, एंड इन सब चीज़ों से बाहर निकल के फ्यूचर में एक फ्रेश स्टार्ट करते हो, मुझे नज़र भी आ रहे हो। इस वजह से आपका जो एंजल्स एंड यूनिवर्स के जो लव गाइड या मैसेजेस हैं, वो यही आए हैं, दैट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोल रहे हैं। योर रिलेशनशिप विद अनदर इज अबाउट टू डीपन। लव कॉन्क्वर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। आप जिस भी लव सेक्टर में, अगर जिस भी पार्टनर के कंसर्न में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यही आपके एंजल्स एंड यूनिवर्स आप कन्वे करना चाहते हैं कि योर लाइफ इज़ अबाउट टू ट्रांसफॉर्म। आपके रिलेशन एक दूसरे के साथ और गहरा होने वाला है, और जितने भी हर्डल्स हैं, पेन है, तकलीफ़ें हैं, जो भी XYZ, जो भी मतलब सैडनेस है, उसे प्यार जो है कंकर करके हैप्पीनेस से फिल फॉर श्योर कर देगा। बस आपको किस चीज़ पर वर्क करना है, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। आपको अपने ईगो को, आई मी एंड माई सेल्फ को ज़्यादा बीच में नहीं आने देना है, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो बिजनेस वाइज हो, चाहे वो किसी पार्टनर के कंसर्न में हो। दिमाग थोड़ा खुला करके, एज सेवन ऑफ सोर्ड्स इज हियर एंड द फूल इज हियर, हर्मिट इज हियर। दिमाग थोड़ा खुला करके, ठीक है ना, चीज़ों को देखने की, सोचने समझने की कोशिश करो। एंड अपने प्राइड में, अहंकार में चीज़ें मत खो। एज ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है, एंड जितनी भी तकलीफ़ों से आप गुजरे हो, वो डेफिनेटली प्यार से सारी भर के आपकी एक फ्रेश स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बस आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, और थोड़ा अपने ईगो पे एंड गुस्से पे काबू करने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।